प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार है, वो हर बात में, हर काम में, हर हमारी हरकत में हमें देखता है, भालता है, जांचता है, परखता है, मापता है। इस बात का हम जिक्र बहुत बार कर चुके हैं। आज परमेश्वर की बेटी हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते मेरे प्रभु। इस दया लई, इस कृपा लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज वचन देंदे आ, प्रचार करना है, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैनी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से इस बात को समझिए कि परमेश्वर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, और परमेश्वर को क्या कहना है। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी और दोषी दोनों को हर तरह से पहचानता है। धर्मी और दोषी, धर्मी शब्द है लेकिन धर्म शब्द कोई नहीं है। धर्मी का मतलब है कि जो धार्मिकता के काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे और परमेश्वर के आगे हमेशा सर झुकाए रहे, उसके आगे अपना ऐसा मुंह ना करे, वो उसकी हर बात में अपने आप को न्योछावर कर दे, उसके वचन की आग को अपने भीतर भरने की हिम्मत रखे। हालेलुया। और दोषी कौन है, धर्मी कौन है, वो दोनों को पहचानता है, क्योंकि कुधर्मी और दुष्ट जो होते हैं वो परमेश्वर की परवाह नहीं करते, इसीलिए वो नाश हो जाते हैं। बेशक वो अपने जीवन में सदा तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर नहीं, वो होता है जो धरती का मुखिया बना हुआ है, खुद मुख्तारी बन अपने संभाल के बैठा है कि वो प्रभु है। हालेलुया। और वो ऐसी कोशिश करता है, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, बराबर बनाता है। हालेलुया। सुनिए, जो दुष्ट है वो किसी बात को नहीं मानता, कुछ बात को वो जानता नहीं है, बस वो अपनी डींग मारता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो धर्मी है, जो धार्मिक काम करता है, उसको अच्छी तरह से वो छलनी में छांटता है। इसीलिए जो धर्मी मनुष्य है उसको कष्ट होते हैं। आप मेरी बात को समझें। जो दुष्ट मनुष्य है उसको वो छांटता नहीं है, वो छांट देता है, काट देता है। आप जानते हैं, हमने कहा था कि यीशु मसीह एक दाखलता है, बेल है, और जिसकी ये सब मनुष्य टहनियां हैं,
जो सूख जाती हैं उनको वो काट के फेंक देता है, उनको आग में जलाया जाता है, उसको दुष्ट कहते हैं। जिनको वो केवल छोटी छोटी अनचाही टाहनियों से भरा देखता है, यानी कि बुराइयों से भरा देखता है, धर्मी समझता है, उसको वो छांट कर अच्छा साफ कर देता है ताकि वो ज्यादा फलदार हो जाए, उसके ऊपर झाड़ियां ना हो जाएं। इसलिए सुनिए, परमेश्वर को वो अपने काम करके प्रसन्न कर सके। हालेलुया। यहोवा जिनको हर एक धर्मी कहता है, क्योंकि केवल धर्मी यहोवा ही है और कोई नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी निर्दोष ही नहीं है, चाहे वो कितना भी भला मनुष्य क्यों ना हो, क्योंकि हर मनुष्य पाप से पैदा हुआ है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, एक भी धर्मी नहीं है, सब भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं। जिनको परमेश्वर धर्मी या खरे या धार्मिक या नम्र या दीन लोग कहता है, वो हमेशा उसके अनुग्रह से भरे रहते हैं। हालेलुया। उनका भाग या हिस्सा वो अलग कर देता है, उसे किसी बात में घटी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उस पर कोई भी मुश्किल, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसको घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो मुश्किलें शारीरिक होती है। आत्मिक मुश्किल वो कभी अपने बच्चे या बेटे या बेटी पर नहीं आने देता। हम बता चुके हैं कि वो जब परीक्षा लेता है तब वो उसका निकास उसको पहले दे देता है। वो ऐसी कभी परीक्षा में नहीं डालता कि जिसमें से आप निकल ना सके। आप कभी मर नहीं सकते जब तक परमेश्वर ना चाहे। शैतान आपको छू नहीं सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। सुनिए, हम आपको कुछ वचन बताते हैं, उनको परमेश्वर हमेशा शांति और तृप्त रखता है। कौन से? भजन संहिता 37 का 18 और 19वां वचन पढ़िए। यहोवा खरे लोगों की आजू की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वह लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में भी वह तृप्त रहेंगे। देखा आपने, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है या जो मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करता है हृदय से, पूरी सच्चाई से, पूरे एहसास से, वो उसको कभी गिरने नहीं देता। अकाल में भी उसको वो संतुष्ट रखता है। अगर सूखा आ जाए तो भी वो तृप्त रहता है, उसको प्यास नहीं लगती है। क्यों? परमेश्वर उसका हर तरह का भोजन का इंतजाम करता है। हालेलुया। सुनिए, अच्छा मनुष्य मान लो गिर गया है, लेकिन गिरना अलग अलग तरीके का होता है। एक गिरना होता है कि आत्मा से गिर गया है, वो दुष्ट के हवाले हो चुका है। एक होता है कि शारीरिक तौर पर आप कहीं ठोकर खाकर गिर जाते हैं, आप फिर खड़े हो जाते हैं। अगर आप गिरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। एक गिरना अपने जीवन से गिरना है। परमेश्वर इन बातों का बहुत ध्यान रखता है कि मनुष्य कभी भी अपने आत्मा से न गिर जाए। शरीर से गिर जाए कोई बात नहीं, उसका मन घमंडी ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो नम्र और दीन होता है वो हष्ट पुष्ट रहता है, उसे कोई बात का एहसास नहीं, कोई डर नहीं होता। दूसरा, हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई शारीरिक कमजोरी हो तो मनुष्य उठता बैठता है, वो गिरता पड़ता है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करें। ये शरीर है, इसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है। इसमें अगर स्वास्थ्य अच्छा है
तो बीमारी जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर रखता है, थोड़ी बहुत, ताकि वो बैलेंस को बराबर करता है। हालेलुया। सुनिए, कुछ लोग व्यापार में गिर जाते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। क्यों? व्यापार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर की निगाहों में गिरना सबसे बुरी बात है। उसका मतलब है कि वो आपको ठोकर मार देता है। जो परमेश्वर की निगाहों में गिर जाता है, जो अपने आप को परमेश्वर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को लोगों के बीच में ईश्वर बनाता है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में बुराई करके पड़ना बहुत बुरी बात है। ये वचन में लिखा है, हम नहीं कहते, क्योंकि मनुष्य या शैतान केवल शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इस बात को अपने हृदय में रखिए। इसलिए अपनी बुराई को दूर रखिए और जीवते परमेश्वर के हाथों में अच्छे बनकर पड़िए, ताकि वो आपको अपने हाथों की ओट में रखे, आप पर कोई मुसीबत ना आ सके, कोई मुश्किल ना आ सके। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर अपने हाथ में आपको छुपा कर रखता है, क्योंकि उसने अपने हाथ पर आपकी तस्वीर खरोच कर बनाई है, उकेरी हुई है, आपका नाम उस पर लिखा हुआ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप ही छोड़ सकते हैं या छोड़ना चाहते हैं। क्यों? आप संसार की आंखों की लालसा छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। सुनिए, धार्मिक व्यक्ति जिसको धार्मिक काम करने का एहसास होता है, अगर वो 7 बार भी गिर जाए, चाहे व्यापार में, चाहे शरीर में, चाहे किसी भी तरीके से संसार में रहते हुए उसको घाटा हो जाए, कमी हो जाए, बीमारी आ जाए, दिल टूट जाए, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। वो उसका हाथ थामे रहता है, वो उसको हमेशा उठाए रहता है, वो उसके पैरों को चट्टान पे खड़ा करता है। जैसे किसी मकान को चट्टान में गहरा खोद कर बनाया जाए, वो मकान कभी नहीं गिरता। इसी तरह वो मनुष्य कभी नहीं गिरता, किसी भी बात में वो घबराता नहीं है, उसका मन डोलता नहीं है। उसको एहसास होता है कि परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को भीख नहीं मांगने देता, इस बात का हम दावा करते हैं। जो भीख मांगते हैं वो, सच बताएं, वो उन जानवरों की तरह हैं जो चक्की को चाटते हैं, पीसते नहीं हैं, चक्की पर लगा हुआ आटा चाटते हैं। आप समझते, हम उस वचन को, उस शब्द को बोल नहीं सकते, वो कितना बुरा है। हालेलुया। लेकिन संसार के शब्दों में वो लिखा हुआ है, कुत्ता राज बहा लिए चक्की चाटन जाए। इसका मतलब बहुत गहरा है, लेकिन लोग नहीं समझते। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक है, नम्र है, दीन है, उसको परमेश्वर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संभाले रहता है। लेकिन दाऊद कहता है कि कभी भी आज तक उसने किसी धर्मी व्यक्ति को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक टुकड़े मांगते नहीं देखा। आप किसी सही मसीह मनुष्य को, आदमी को कभी भीख मांगते नहीं देखोगे। जो मांगते हैं वो भिखारी नहीं होते, वो मसीह नहीं होते, वो शैतान के भरमाए हुए, उकसाए हुए और भेजे हुए लोग होते हैं। वो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन वो मसीह नहीं होते। हालेलुया। अब देखिए, उनको जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि वो जीवित है, वो मरे हुए नहीं है। मरना
जमीर का मरना होता है, शरीर का मरना कोई मरना नहीं होता। जिसका जमीर मर गया वो परमेश्वर के लिए कीड़ा बन गया, मुश्किल में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। हालेलुया। सुनिए, जो दूसरों को ब्याज पर रुपया देता है वो ध्यान रखे, वो बहुत बुरी मौत मरेगा, वो श्रापित है। हालेलुया। सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत लोगों को दो। अगर किसी से आपको उधार लेना है तो उससे झगड़ा मत करो, वो आपको जरूर वापस करेगा। परमेश्वर से दुआ करो कि परमेश्वर उसको दे और दे, इतना दे कि उसके पास रखने की जगह ना हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमेशा उस मनुष्य पर अनुग्रह करता है जो केवल परमेश्वर से मांगता है। हालेलुया। आपकी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, आप सारे काम परमेश्वर की मर्जी से करें। सुनिए, यहोवा उस पर निगाह रखता है और वचन कहता है हमें हर बुराई से मुंह फेरना है, दूर रहना है। बुराई आपके अंदर से निकल नहीं सकती, आपके अंदर गर्मी गंदगी भरी होती है, वो निकलती रहती है। जो आप खाते हैं वो आपको कभी बुरा नहीं करता, जो आपके अंदर से निकलता है वो हमेशा बुरा होता है। आप जानते हैं इस बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। मुंह से हर बुराई निकलती है और पेट से हर बुराई, हर गंदगी निकलती है। हालेलुया। इसलिए आप अपनी आंखों से बुराई ना निकलने दें, अपने कानों से बुराई भीतर ना जाने दें, अपनी जुबान से बुराई बाहर ना आने दें, उसको पेट से नीचे निकालें, बाहर ना निकालें। बुराई मुंह से ना निकालें, अच्छाई निकालें। सुनिए, अपने जीवन को अच्छे और भले कामों के लिए भरपूरी से तैयार रखें, क्योंकि परमेश्वर सदा लौ आपके संग रहता है, क्योंकि वो आपको प्रसन्न करना चाहता है, हर बात में तृप्त रखता है। उसने आपको आशीष दी है और आपको फलवंत किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप इन बातों को पढ़िए, भजन 37 का 24 से 27वां वचन। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि जो होगा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके रन देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हम आपको एक वचन बताते हैं। यीशु मसीह कहता है, ऐ थके हुए बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, चैन दूंगा, आराम दूंगा। जैसे संसार देता है वैसा नहीं, वो अपनी शांति देता है। उसने हमें एक वचन कहा, और क्या है वचन है, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है ताकि तुम्हारा फल बना रहे, तुम फल लाओ और जो कुछ पिता से उसके नाम से मांगो वो तुम्हें दे। जब वैसी बात हो तो कुछ संसारिक बात मत मांगना, कहना, हे पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे के नाम से, यीशु के नाम से तुझसे यीशु को ही मांग लेते हैं। हालेलुया, जिसका मतलब है आपने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो कहता है उसमें बने रहो और वो हम में बना रहे, ताकि दोनों पिता में बने रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, बचन पढ़ने, प्रचार करने, साड़ा मूँह बन के बोलने लिए पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन
और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ और अपने बच्चों ਨੂੰ हमेशा अपनी शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन आमीन। एक वचन जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है, वो अपने नबियों अपने धार्मिक लोगों से कहता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। इस वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए, अपने लहू से नहीं यीशु के लहू से लिख लीजिए। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।